हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ सुकन्या और आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 1 से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 4 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, सेकंड इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, और थर्ड वे इज़ डिफाइन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो, नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज ये होती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे समझते हैं, हमें क्या अवेयरनेस मिलती है या क्या स्किल हम उस चीज़ से गेन करते हैं इंफॉर्मेशन से, तो उसको हम नॉलेज बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो होती है कोई भी एक डाटा जिसको अरेंज किया गया है, कोई भी फैक्ट्स या डिटेल्स जिनको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनको हम रिसीव कर सकते हैं किसी से भी, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। देखो कि सबसे जो छोटी यूनिट होती है नॉलेज की वो होती है डाटा। उसके बाद जब हम डाटा के बाद डाटा प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और इन्फॉर्मेशन को जब हम समझ जाते हैं, जब हमें अवेयरनेस आ जाती है उस चीज़ के बारे में, तो वो नॉलेज बन जाती है। और जब हमारे पास नॉलेज आ जाती है तो हम विजडम को गेन करते हैं, विवेक हमारा बन जाता है। तो उसमें पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है नॉलेज की। नॉलेज रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और स्किल गेन फ्रॉम इंफॉर्मेशन, and information is the data or facts or details that are communicated, received or perceived by someone। अब नॉलेज के अंदर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, एप्लीकेशन होती है इन्फॉर्मेशन की। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसको हम पहले इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। इन्फॉर्मेशन हमें किसी रिटन फॉर्म में, किसी बुक से मिल सकती है, हमें किसी इमेज से मिल सकती है, वीडियोस से मिल सकती है, या टीवी पे जो चीज़ें हम देखते हैं उनसे मिल सकती है। नॉलेज जो होती है, थर्ड पॉइंट इज नॉलेज नीड सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इन्फॉर्मेशन डज नॉट नीड एनी कॉग्निटिव एबिलिटी। देखो, नॉलेज क्या है कि नॉलेज के लिए आपके पास ब्रेन का यूज़ होता है जब नॉलेज लेने के लिए, और आप उसे एनालाइज करते हो, सही या गलत आप देखते हो। जब आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप सही और गलत में फ़ैसला कर सको, उसके थ्रू आप नॉलेज लेते हो। बट इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन में सही और गलत फ़ैसला लेने की कोई बात ही नहीं होती। इन्फॉर्मेशन ये है कि किसी ने आपको दे दी, जो भी बात है किसी ने बता दिया, वो सही है या गलत है, इट डज़ नॉट मैटर। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन होती है। Then the fourth point is knowledge is the result of processing and understanding information। नॉलेज हमें तभी मिलती है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। बट इंफॉर्मेशन इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, इंफॉर्मेशन से हम किसी डिसीजन पे तो पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी ने बोला कि भाई कुल्लू मनाली अगर आप जा रहे हो तो अभी मत जाओ क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, ये आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको जाना था पर आपने अभी क्या है, पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो आपको डिसीजन लेने में ये हेल्प कर दिया। ठीक है। नॉलेज इट इज़ इंटरनलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। देखो, नॉलेज को इंटरनलाइज किया जाता है, आत्मसार किया जाता है, और ये हर इंसान की पर्सनल होती है। बट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बुक्स, वीडियोस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। बट इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसमिट कर सकते हो, नॉलेज को आप ट्रांसमिट इतना इजीली नहीं कर सकते, बट इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसमिट कर सकते हो। किस तरीके से? बुक्स के तरीके से, कोई वीडियो बना के किसी के साथ शेयर कर दी, या कंप्यूटर में आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करके रखी हुई है। इस तरीके से हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं। नॉलेज क्या है? नॉलेज कॉम्बिनेशन है इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन का। वहीं इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा प्लस कॉन्टेक्स्ट। देखो, डाटा तो होता है और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी होता है। कि मान लो अगर आपने इस साल जैसे मान लो सेंसस किया, तो जो पिछला जो सेंसस था वो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जानना है कि गर्ल्स की एजुकेशन कितनी बढ़ी है, तो आप अब वाले सेंसस से पिछले वाले सेंसस को कंपेयर करोगे, तो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट तो है ना कि आप देख क्या रहे हो। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन में डाटा और कॉन्टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नॉलेज में इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम देखते हैं नॉलेज जो होती है वो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो थ्योरी ओरिएंटेड होती है।
then the transfer of knowledge, it is bit difficult because it requires learning on the part of receiver. देखो नॉलेज को ट्रांसफ़र करना मुश्किल है क्योंकि जो इंसान सुन रहा है, जो रिसीवर है, उसके पास भी थोड़ी बहुत उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस नॉलेज को समझ पाएगा, ले पाएगा। बट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन ईजी होती है क्योंकि आप किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से दे देते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो रिसीवर है उसके पास उससे रिलेटेड कोई नॉलेज हो। सो यही था 8 पॉइंट्स। अगर हम लिखेंगे 4 मार्कर में तो ये इनफ होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, क्योंकि आपका तो लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, पर जिस इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत होगी वहाँ तक ये पहुँच जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।